Hello everyone, I am Pooja Yadav, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. So our topic for video lecture is driven harmonic oscillator. So first of all we will see some key points. A damped harmonic oscillator reduces due to an external force, the oscillation and its motion are damped. जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी स्पीड कम होने लगती है. सो दैट्स वाई रिड्यूसेस ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स. तो उस पर क्या लगता है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है जिसकी वजह से क्या होता है, उसका मोशन धीरे धीरे डैम्ड होने लगता है. तो उसे क्या बोलते हैं, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. सेकेंड पॉइंट इज अ डैम्पिंग फोर्स. ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट that cause the amplitude of its oscillation smaller over and over time. तो अभी हमने क्या देखा था कि जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है. जो एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगता है वो एक्सटर्नल फोर्स है डैम्पिंग फोर्स, उसे बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स. जिसकी वजह से क्या होता है, ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट. एक ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से क्या होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन स्मॉलर ओवर एंड ओवर टाइम. जिसकी वजह से उसका ऑसिलेशन कम होता है, उसे बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स. उसके बाद थर्ड पॉइंट है ड्राइवन फोर्स. व्हाट इज ड्राइवन फोर्स? फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट ऑसिलेट एट ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, व्हेन एक बॉडी ऑसिलेट करती है जिसपे एक डैम्प्ड फोर्स लगता है जिसकी वजह से उसका ऑसिलेशन धीरे धीरे कम होता है. तो ऑसिलेशन को स्टार्ट करने के लिए एक ड्राइवन फोर्स लगता है. ड्राइवन फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट ऑसिलेट एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. अब हम क्या करते हैं, उस बॉडी पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, उस एक्स्ट्रा फोर्स को बोलते हैं ड्राइवन फोर्स. इस ड्राइवन फोर्स की वजह से क्या होता है, बॉडी ऑसिलेट करने लगती है. नेक्स्ट वन है रिस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट्स टू ब्रिंग अ बॉडी टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. रिस्टोरिंग फोर्स का नाम से पता चल रहा है जो फोर्स को रिस्टोर करे. जो फोर्स को रिस्टोर करता है तो क्या होता है, विच एक्ट्स टू ब्रिंग अ बॉडी टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए जो फोर्स लगता है वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स. सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर डेरिवेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक पीरियोडिक फोर्स F इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड. ये पीरियोडिक फोर्स किस पे अप्लाइड किया जा रहा है, ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए फोर्स ऑसिलेटर: रिस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. तो वैल्यूज क्या होगी इनकी, रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर, here R denotes the restoring force, Fr equal to minus kx. डैम्पिंग फोर्स जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है क्योंकि उसका ऑसिलेशन को कम करने के लिए, तो एफ डी इक्वल टू माइनस लैम्डा डी एक्स ओवर डी टी. हेयर एफ डी लैम्डा इक्वल टू डैम्पिंग कॉन्स्टेंट एंड डी एक्स ओवर डी टी इज वेलोसिटी. हेयर के इज फोर्स कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज डिस्प्लेसमेंट. सो external periodic force Fe, here E represent the external periodic force, F equal to F naught sin omega t. Now for total force we will add Fr plus Fd plus F naught Fe. So F equal to Fr plus Fd plus Fe. This is the total force, restoring force plus damping force plus external periodic force. So after that we will take from Newton's second law, having object मास m डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू, इन तीनों फोर्स की वैल्यूज लिखेंगे, माइनस के एक्स माइनस लेमडा डी एक्स ओवर डी टी प्लस एफ नोट साइन ओमेगा टी. अब क्या करना है, पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, और के एक्स को इस साइड में लेके आएंगे और लेमडा डी एक्स ओवर डी टी को इस साइड में लेके आएंगे. तो और पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है m से. सो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस लेमडा बाय m dx over dt plus k by m x equal to f naught by m sin omega t divide by m. उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो कांस्टेंट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, इनको एक कांस्टेंट का नाम देना है. लैम्डा बाय m को क्या ले रहे हैं 2r, k बाय m को क्या ले रहे हैं ओमेगा नोट स्क्वायर एंड f नोट बाय m को ले रहे हैं स्मॉल f नोट. ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. तो हमने क्या किया, न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन लिखी, पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड किया और उसके बाद सम टर्म्स को अपन इस साइड लेके आए और उन्हें लैम्डा बाय एम को लिखा 2r, के बाय एम को लिखा ओमेगा नोट स्क्वायर, एफ नोट बाय एम को लिखा एफ नोट. उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ किस में पुट करनी है, अवर इक्वेशन में. तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस लैम्डा बाय एम की जगह 2r डी एक्स ओवर डी टी प्लस के बाय एम की जगह ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू एफ नोट बाय एम की जगह स्मॉल एफ नोट साइन ओमेगा टी.
दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑसिलेटर। ये जो ऑसिलेटर कौन है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑसिलेटर। फोर्स ऑसिलेटर क्या होता है, सिस्टम ऑसिलेट विद ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, और ड्राइवन फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है, ड्राइवन फोर्स से। ड्राइवन फोर्स क्या होता है, जो हमने की पॉइंट्स पढ़े थे उसमें बताया था, ड्राइवन फोर्स होता है फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट टू मेक इट ऑसिलेट। तो ये हमारी इक्वेशन थी, हमने स्टार्ट किया 3 फोर्स से, उनको ऐड किया, इक्वेशन लिखी, इक्वेशन के बाद पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड किया, उसके बाद इनको कांस्टेंट का नाम दिया और ये कांस्टेंट की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो हमारे पास आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर। सो आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन d²x/dt² प्लस 2r dx/dt प्लस ω0² x इक्वल टू f0 sin ωt। तो ये थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर। तो दिस इक्वेशन हैव 2 सॉल्यूशन, बट वी विल assume द स्टडी स्टेट सॉल्यूशन। स्टडी स्टेट सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें अनचेंजेबल स्टेट होती है। तो वी विल टेक x इक्वल टू x0 sin ωt माइनस y, वी विल डिफ्रेंशिएट इट, dx/dt क्या होगा, ओमेगा आगे आ जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा, ओमेगा x0 कोस ωt माइनस y। वी अगेन डिफ्रेंशिएट d²x/dt² इक्वल टू कोस का माइनस साइन एंड ओमेगा अगेन बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, ω² x0 sin ωt माइनस y। तो अब क्या करना है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो हमें क्या करना है, d²x/dt² और dx/dt और x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 2 में। तो d²x/dt² की वैल्यू क्या है, -ω² x0 sin ωt माइनस y प्लस 2r, dx/dt की वैल्यू क्या है, ω(x0 cos ωt माइनस y प्लस ω02 x की वैल्यू क्या है, ω02 x की वैल्यू है x0 sin ωt माइनस y इक्वल टू f0 sin ωt एज इट इज। उसके बाद क्या करना है, अब हम देखेंगे RHS में f0 sin ωt माइनस y प्लस y, एक फाई को ऐड करना है और एक को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ωt माइनस फाई को ले लेंगे a और फाई को ले लेंगे b, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, sin a प्लस b। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो LHS टर्म है ना वो तो एज इट इज रहेंगी, और जो RHS टर्म है उसमें क्या करना है, माइनस वाई करना है और प्लस वाई करना है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो f0 साइन ए कोस बी प्लस f0 एज इट इज जो मल्टीप्लाई में चल रहा है कोस ए साइन बी। तो यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, आपको ये इक्वेशन लिखनी है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये तीनों वैल्यूज अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है, और RHS में -y प्लस y करना है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला लिखना है। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट अ इक्वेशन दिस। अब क्या करना है, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन ωt माइनस y एंड कोस ωt माइनस y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन ωt माइनस y। तो फ्रॉम हेयर साइन ωt माइनस y माइनस ω02 x0 एंड फ्रॉम हेयर ω02 x0। तो सॉरी इधर ω² आएगा, तो ω² प्लस ω02, ω² प्लस ω02 में x0 कॉमन है इस साइड में, तो ये तो LHS हो गया। अब RHS में क्या है, साइन ωt माइनस y में क्या है, f0 cos y। तो ये तो हो गए साइन ωt माइनस y के कोफिशिएंट्स। अब क्या करना है, कोस ωt माइनस y का, तो इधर से कोस ωt माइनस y का कोफिशिएंट्स होगा 2r ओमेगा x0, और इधर से क्या होगा, f0 sin phi। अब क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 3/2, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर फाई, साइन फाई अपॉन कोस फाई क्या हो जाएगा, tan फाई, एंड f0 से f0 कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या होगा 2r ओमेगा x0 से x0 कैंसिल, 2r ओमेगा अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर। आफ्टर दैट क्या करना है, स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। अब इनको स्क्वायर करना है और ऐड करना है, तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, x0 कॉमन है, बाहर x0 स्क्वायर आ जाएगा, उधर क्या आएगा f0 स्क्वायर, बिकॉज कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, x0 की, तो इसका स्क्वायर से कैंसिल, और इस पर क्या पावर आ जाएगी 1/2। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले इक्वेशन आई थी, उसके बाद
कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को। कंपेयर करने के बाद पहले साइन के करने हैं, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव के, फिर करने कोस ओमेगा टी माइनस फाइव के। उसके बाद इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है तो हमें tan फाइव की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है तो हमें x नोट की वैल्यू मिलेगी। सो आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x नोट एंड tan फाइव, we put the value of x naught and phi in this equation, x equal to x naught sin omega t minus phi। तो अपन tan phi से phi की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद x equal to x नोट की वैल्यू पुट करिए, sin ओमेगा t एज इट इज़, एंड phi की वैल्यू tan phi से, तो tan इनवर्स 2r ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद सो बॉडी डज नॉट ऑसिलेट विद नेचुरल फ्रिक्वेंसी। नेचुरल फ्रिक्वेंसी है ओमेगा नॉट एंड ड्राइवन फ्रिक्वेंसी है ओमेगा। तो जो बॉडी है वो क्या हो रहा है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं होके उसके ड्राइवन फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर